The Georgian Poets. There was, in the first quarter of the 20th century, a group of poets called the George Group. 20th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में पोइट्स का एक ग्रुप हुआ था जिसे कि जॉर्ज ग्रुप कहा गया था. दीज पोइट्स फ्लरिस्ड इन द रेन ऑफ जॉर्ज फिफ्थ. ये जो पोइट्स थे ये जॉर्ज फिफ्थ के राज्य में फ्लोरिस्ट हुए थे. टाइम पीरियड 1911 टू 1936. 1911 से 1936 ईस्वी के बीच में कुछ पोइट्स थे जिनको कि जॉर्जियन पोइट्स कहा गया था. जॉर्ज ग्रुप उनका नाम था. दे possessed various characteristics and were not conscious of belonging to a particular group. उनमें जो है बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अलग अलग जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अलग अलग उनमें क्वालिटीज़ थी. एंड वर नॉट कॉन्शियस ऑफ बिलोंगिंग टू ए पार्टिकुलर ग्रुप, और वो किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप में बिलोंग्स नहीं होना चाहते थे. देयर सब्जेक्ट्स वर टू बी, और उनके सब्जेक्ट्स क्या थे? नेचर, लव, लेजर, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, एनिमल, स्लीप, अनइमोशनल सब्जेक्ट्स. तो उनके जो सब्जेक्ट्स थे वो कुछ अनइमोशनल सब्जेक्ट्स थे, और नेचर, लव, लेजर, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, एनिमल, स्लीप, ये सब जो थे ये उनके पोइट्री के सब्जेक्ट्स हुआ करते थे. द क्वान्टिटी ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द जॉर्जियन पोइट्स इज़ ग्रेट. जॉर्जियन पोइट्स ने जो है बहुत सारी जो है वर्क लिखे हैं, बहुत सारी जो पोइट्री लिखी है उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. बट द क्वालिटी इज़ नॉट ऑफ ए हाई ऑर्डर. लेकिन जो उनकी क्वालिटी है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है. उनकी क्वालिटी कोई हाई ऑर्डर की नहीं रही है. क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है. The poets generally attributed to this group are roughly those whose work was published in the 5 volumes of Georgian poetry. इस ग्रुप में कौन कौन से पोइट्स थे? इस ग्रुप में कुछ पोइट्स वो थे जिनके की जो वर्क थे वो 5 वॉल्यूम्स ऑफ जॉर्जियन पोइट्री में पब्लिश्ड हुए थे. कौन सी डेट, उनकी डेट क्या रही थी, उनका टाइम पीरियड का क्या रहा था? 1911 टू 12 फर्स्ट वॉल्यूम, 1913 टू 15 सेकेंड वॉल्यूम, 1916 टू 17 थर्ड, 18 टू 19 फोर्थ वॉल्यूम, और 1920 टू 1922 में आया था फिफ्थ वॉल्यूम्स. 5 वॉल्यूम्स ऑफ जॉर्जियन पोइट्री के आए थे और इन्हीं में जो है उनके वर्क पब्लिश्ड हुए थे. द इम्पोर्टेंट पोइट्स हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दीज वॉल्यूम्स वर, और इस वॉल्यूम्स में जो ये 5 वॉल्यूम्स आए थे इनमें कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले इंपॉर्टेंट पोइट्स कौन कौन थे? लॉसेल्स, एब्रक्रॉम्ब, गॉर्डन बॉटमली, रूपर्ट ब्रूक, जी.के. चेस्टरटन, W.H. डेविस, वॉल्टर डेलामेर, जॉन मैसफील्ड, J.E. फ्लेकर, W.W. गिब्सन, D.H. लॉरेंस, जॉन ड्रिंकवाटर, स्टगमोर, लॉरेंस बिनियन एंड विल्फर्ड ओवेन. ये जो थे ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जॉर्जियन पोइट्स थे. द ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज़ वॉल्टर डेलामेर. इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ग्रेटेस्ट है वो कौन है? डैट इज़ वॉल्टर. 1873 टू 1957 जो है इनका टाइम पीरियड रहा है. हु राइट्स इन ए सिंपल प्योर लिरिकल स्टाइल, जिन्होंने कि बिल्कुल ही सिंपल, प्योर और लिरिकल स्टाइल में जो है अपनी पोइट्री लिखी थी. एंड ब्यूटीफुल साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द कंट्री, और इन्होंने क्या चीज़ दिखाई थी अपनी पोइट्री में? इन्होंने दिखाई थी ब्यूटीफुल साइट्स और साउंड्स कंट्री की. अबाउट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बारे में उन्होंने लिखा था. एंड ओल्ड पीपल, और ओल्ड पीपल के बारे में इन्होंने लिखा था. हिज पोइट्री हैज़ द एटमोसफियर ऑफ ड्रीमलैंड, और इनकी पोइट्री का एटमोसफियर क्या होता था? डेट वॉज ड्रीमलैंड. ड्रीमलैंड जो है इनकी पोइट्री का एटमोसफियर हुआ करता था. ही हैज़ द फैकल्टी ऑफ ब्रिजिंग द गल्फ बिटवीन वॉकिंग एंड ड्रीमिंग, बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी. उनमें जो है एक फैकल्टी थी, वो क्या करते थे? वो एक तरह से ब्रिज की तरह थे जो कि वॉकिंग एंड ड्रीमिंग के बीच में, और सॉरी वॉकिंग वेकिंग, वेकिंग एंड ड्रीमिंग यानी कि जागना और सपने देखना, इनके बीच में जो है वो एक ब्रिज की का काम करते थे. जो उनकी पोइट्री थी बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, जो रियलिटी थी और जो फैंटेसी थी उनके बीच में एक ब्रिज का काम जो है उनकी पोइट्री करती थी. ही हैज़ ग्रेट स्किल इन द मैनेजमेंट ऑफ मीटर, और मीटर के मैनेजमेंट में भी उनके अंदर एक ग्रेट स्किल थी. विलियम हेनरी डेविस की बात करें तो इनका टाइम पीरियड रहा है 1870 टू 1940. इज़ वन ऑफ द नेचुरल सिंगर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ये इंग्लिश लैंग्वेज के नेचुरल सिंगर्स में से एक थे. द एक्सपीरियंसेस विच ही डिस्क्राइब्स अबाउट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड सीन्स आर ऑथेंटिक. उनके एक्सपीरियंसेस जो कि उन्होंने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और सीन्स में दर्शाए थे वो बिल्कुल ऑथेंटिक थे. हिज लिरिकल्स रिमाइंड्स अस ऑफ द मेलोडीज ऑफ हैरिक एंड ब्लैक, और उनके जो लिरिक्स है वो हमें हैरिक और ब्लैक की मेलोडीज़ की याद दिलाते हैं. लॉरेंस बिनियन, लॉरेंस बिनियन का टाइम पीरियड रहा है 1869 टू 1940.
3. ए स्कॉलर एंड ए पोइट, ये एक स्कॉलर थे, एक पोइट थे, हु ट्रांसलेटेड डांटे इनटू इंग्लिश, इन्होंने जो है डांटे को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. हैड ए सेंस ऑफ जस्ट वर्ड एंड इट्स साउंड, और इनमें एक सेंस थी ऑफ जस्ट वर्ड एंड इट्स साउंड्स, वर्ड और उसके साउंड की. जनरली ही रोट अबाउट क्लासिकल थीम्स, इन्होंने जनरली किसके बारे में लिखा है, इन्होंने क्लासिकल थीम्स के बारे में लिखा है. द मोस्ट नोटेबल ऑफ सच पोएम इज इज एटिला, उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पोएम है, मोस्ट नोटेबल जो पोएम है वो है उनकी एटिला. ए ड्रामेटिक पोएम, ये एक ड्रामेटिक पोएम है. विच इज वेल कंस्ट्रक्टेड प्ले. द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ड हिम टू प्रोफाउंड फीलिंग्स, जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था तो उन्होंने जो है इनको हिलाकर रख दिया था, ये बहुत ज़्यादा जो है उससे अफेक्टेड हुए थे. एंड ही रोट सम वेरी मूविंग पोएम, और इसीलिए जो है उस टाइम इन्होंने बहुत सी मूविंग पोएम्स लिखी थी. द सेकेंड वर्ल्ड वार हैड ए ग्रेट सैडनिंग इफेक्ट ऑन हिम, और सेकेंड वर्ल्ड वार ने भी इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, सैडनिंग इफेक्ट इनके ऊपर डाला था. एंड इन हिज लास्ट ईयर्स, और अपने जो लास्ट ईयर्स थे, ही रोट पोएम्स इन विच ही कंट्रास्टेड ऑल प्लेजर एंड ड्रीम्स विद द हॉरिबल वार ऑफ प्रेस्ट. तो इन्होंने कुछ पोएम्स लिखी थी जिसमें इन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया था ऑल प्लीजर को, ड्रीम्स को, और वार के जो हॉरिबल अप्रोच थी उसको दिखाया था, वार की जो हॉरिबल सिचुएशन रही थी. दे वर पोस्टुमली पब्लिश्ड इन 1944, ये पोस्टुमली पब्लिश्ड हुई थी 1944 में अंडर द टाइटल द बर्निंग ऑफ द लीव्स एंड अदर पोएम्स. द बर्निंग ऑफ द लीव्स एंड अदर पोएम्स, इस टाइटल के अंडर में. जॉन मेसफील्ड जिनका लाइफ साइकिल रहा है 1878 टू 1967 तक, ये पोइट लॉरेट भी रहे हैं सिंस 1930 टू 1967, 1930 से 1967 ईस्वी के बीच में ये पोइट लॉरेट रहे हैं. कंपोज्ड मैनी पोएम्स, इन्होंने बहुत सारी पोएम्स कंपोज की है, बट नॉट अटेंड रियल ग्रेटनेस एज ए पोइट, लेकिन एक पोइट को जितनी ग्रेटनेस मिलनी चाहिए उतनी जो है इनको नहीं मिली थी. एज ए यंग मैन, जब वे एक यंग मैन थे, ही वॉज ए सेलर, तो वे एक नाविक थे. एंड सो मोस्ट ऑफ हिज अर्ली पोइट्री डील्स विद द लाइफ एट सी एंड द वेरियस एडवेंचर दैट वन मीट्स देयर. इसीलिए जो उनकी अर्ली पोइट्री है उनमें हमें लाइफ ऑफ सी देखने को मिलेगा, सी पर की जो लाइफ होती है, समुद्री जो जीवन होता है, और उसमें जो वेरियस एडवेंचर्स होते हैं जो कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाएगा तो उनसे जो है मीट करेगा, यानी कि उनको फेस करेगा, जो वेरियस एडवेंचर है उन सब के बारे में और समुद्री जीवन के बारे में जो है हमें इनकी पोएम में देखने को मिलेगा, जो अर्ली पोएम्स हैं इनकी. द पोएम विच गिव्स एक्सप्रेशन टू दिस एक्सपीरियंस आर कंटेन्ड इन द वॉल्यूम्स सर वाल्टर बैलेट्स एंड बैलेट्स, और जो इनकी पोएम्स हैं एक वॉल्यूम्स जो कि वॉल्यूम्स में आई थी सर वाल्टर बैलेट्स 1902 में, और बैलेट्स नाम के वॉल्यूम में आई थी 1906 में, जिसमें कि इस तरह का जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्रेस इन्होंने किया है. इन 1909 ही प्रोड्यूस्ड हिज बेस्ट पोएटिक ट्रेजेडी, 1909 ईस्वी में इन्होंने अपनी बेस्ट पोएटिक ट्रेजेडी जो है वो प्रोड्यूस की थी, द ट्रेजेडी ऑफ नैन, जिसका क्या नाम था, द ट्रेजेडी ऑफ नैन. आफ्टर डैट, और इसके बाद ही प्रोड्यूस्ड पोएम्स डीलिंग विद द ग्रेवर एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ इन ए रियलिस्टिक मैनर, और इसके बाद जो है इन्होंने ऐसी पोएम्स जो है प्रोड्यूस की थी जिसमें कि ग्रेवर एस्पेक्ट्स था मॉडर्न लाइफ का, और ये सब चीज़ उन्होंने रियलिस्टिक मैनर में लिखी थी, जैसे कि द एवर लास्टिंग मर्सी 1911 में आई थी, द विडो इन द बाई स्ट्रीट डॉबर 1913 में, और द डैफोडिल्स फील्ड्स 1913 में आई थी ये भी. तो ये थे जॉर्ज पोइट्स.